सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में प्रताप सिंह नाम के राजा का राज चलता था। वह राजा बड़ा अभिमानी था। उसे लगता था उससे शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा पूरी दुनिया में और कोई नहीं। उसके पास दुनिया की बहुत बड़ी सेना भी थी। एक बार वह राजा अपनी सेना को देखने गया और देखकर बोला, देखो मंत्री, हमारी इस विशाल सेना को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो हमें टक्कर दे सकता है? तब मंत्री बोला, हाँ महाराज, आपके राज्य की सेना के आगे टिकना किसी के लिए भी असंभव है, परंतु आप फिर भी एक अच्छे राजा नहीं। आपने अपने अभिमान के चलते काफी लोगों को हानि पहुंचाकर अपनी यह सेना खड़ी कर ली है। गरीबों को हानि पहुंचाकर आप स्वयं को शक्तिशाली समझ एक राजा का कर्तव्य भूल चुके हैं। तब राजा को उसकी बात पर बड़ा गुस्सा आया। अरे मूर्ख, तुझे क्या इतनी भी समझ नहीं है कि राजा से कैसे बात की जाती है? महाराज, मैं तो आपको केवल सत्य से परिचित करा रहा था। मेरा कर्तव्य है कि आपको आपके राज्य में हो रही समस्याओं से परिचित कराऊं। मंत्री ने राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु राजा ने अपने अभिमान के आगे उसकी बात नहीं सुनी। अरे मंत्री, तुझे अपने राजा से बात करने की कोई समझ नहीं है। जा, चला जा और आज के बाद कभी मत लौटना। राजा ने मंत्री के साथ उसके परिवार को भी राज्य से बाहर निकाल दिया। मंत्री ने सोचा कि वह किसी तरह अपना जीवन काट ही लेगा। उसे विश्वास था कि वह सच्चा है और ईमानदार भी, और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए उसके साथ भी कुछ गलत नहीं हो सकता था। वह जंगल में लकड़ियां काट अपना घर चलाने लगा। वही जंगल में पास ही एक सांप रहता। वह एक बड़ा शक्तिशाली और दिव्य था। उसकी पत्नी रोज उस सांप को जाकर चढ़ाती थी। कई दिन हो गए। ऐसे ही वह मंत्री और उसका परिवार आनंद से अपना जीवन बिताते रहे। उसकी पत्नी उस सांप की बहुत सेवा करती। एक दिन वह सांप उसकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ। दरअसल वह सांप एक खजाने का रक्षक था। उसने सोचा, ये और इसका परिवार हमेशा मेरी सेवा करते हैं। इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मुझे हमेशा दूध पिलाकर मेरा पेट भरा है। मेरी तो अब उम्र हो चली है। मुझे यह खजाना इन्हें दे देना चाहिए। उसी दिन उस सांप ने रात को सपने में आकर मंत्री की पत्नी को खजाने के बारे में बताया। उसने यह बात फौरन उस मंत्री को बताई। कल मेरे सपने में नाग ने आकर बताया कि वह एक खजाने का रक्षक है जो इसी ज़मीन में दफन है। अगर ये बात सच हुई तो हमारी गरीबी मिट जाएगी और आपको कभी लकड़ी भी नहीं काटनी पड़ेगी। मंत्री ने खुदाई कराई और उसे खजाना मिल गया। उन्होंने उस सांप को धन्यवाद किया और वहां से चले गए। अब वह दोनों बड़े धनवान हो गए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ता ही रहा। उन्होंने सारे गरीबों के लिए खूब दान धर्म भी करवाया। एक दिन वे दोनों जब गरीबों में दान पुण्य करने चले, तब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बड़ा कमजोर और दुखी था। असल में वह सूरजपुर के राजा ही थे। मंत्री उन्हें फौरन पहचान गए। महाराज, आप यहाँ? अरे मंत्री, तुम? ये सब क्या है? तुमने ये सब कैसे कमा लिया? वो सब छोड़िए महाराज, परंतु आपकी ये दशा कैसे? क्या बताऊं मंत्री, मेरे राज्य में लोगों ने बगावत कर दी। अन्य राजाओं ने आक्रमण कर मेरा राज्य भी मुझसे छीन लिया। अब कुछ शेष नहीं बचा है, इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत बुरा हुआ। मैं कहता था ना महाराज, सत्य से रहना ही सबसे अच्छा है। किए गए कर्म का फल मिलकर ही रहता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। सही कहा तुमने मंत्री, सही कहा तुमने। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई और राजा को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। सीख, हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्मी का फल मिलकर ही रहता है।